पर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, आज योग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। चलिए आज से हम ऐसा करेंगे, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर फिर सेशन को शुरू करेंगे। उससे स्थिति बनेगी और हमें यह भी रहेगा कि हमें दिन में पूरे दिन में करना क्या है। ठीक है, सभी कंफर्टेबल होकर बैठ के अपने आप को माथे के बीच ये चमकती हुई मणि देखेंगे। मैं कौन का आंसर स्वयं को देंगे। मैं वो ज्योति बिंदु सितारा ब्रेन के सेंटर में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, एक कान से दूसरे कान तक, और ऊपर से ब्रेन के सेंटर से, सिर के सेंटर से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वर्टिकल लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस कर रही है। जहां ये दोनों मिलते हैं वहां मैं सितारा, मैं ज्योति बिंदु सितारा, परमात्मा का बहुत बहुत प्यारा लाडला बच्चा। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा,
इन आंखों द्वारा देख रही हूँ। जो जो वीडियो ऑन कर सकते हैं कर लें, और सबको एक दूसरे को हम माथे के बीच सितारा देखें। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो कल बाबा मिलन अनुभव किया कि नहीं? कौन कौन कर पाए? करा? जिसने नहीं किया आप अभी भी कर सकते हो। देखो बाबा मिलन जो है, जस्ट 1 मिनट, बाबा मिलन के टाइम पर हमें एक बात याद रखनी है, थ्रू आउट द वर्ल्ड सबका वो संकल्प होता है। तो आप उस पावरफुल वाले संकल्प में जैसे आप उसके अंदर आ जाते हो, जैसे हम कहते हैं दुनिया, आज जिसने भी मुरली सुनी ऑलरेडी, दुनिया है तमो प्रधान, तुम सतो प्रधानता की तरफ जाते हो। तमो प्रधान दुनिया का वायुमंडल आपको खींचता है। आप सोचो उस टाइम पे, अभी 9 लाख नहीं, अभी तो बहुत आत्माएं हैं जो ब्राह्मण आत्माएं बन चुकी हैं, बैठकर उसी संकल्प में बैठी हैं। आप देखो कितने पावरफुल वायुमंडल में आप जैसे उसकी ना चपेट में आ गए। वो कहते हैं ना सुनामी की चपेट में आ गया, है ना, वो करंट इतना पावरफुल था, उसकी चपेट में आ गया। हम कितनी पावरफुल एनर्जी की चपेट में आ गए, देखो हमारे को क्या मिल रहा है इस टाइम पे। ऐसा सोचेंगे ना तो उसको आप करेंगे। अगला जो होगा बाबा मिलन, उसको बहुत अच्छे से करना। उसकी 2-4 बातें आप याद रखो। जब बाबा मिलन करने लगे हैं, ऐसे बैठना कि बाबा सच में आया मेरे सामने, और वो आता है जो बैठता है उसके लिए आता है। और उससे पहले हम योग करते हैं, हम बाबा को बुलाते हैं कि बाबा आ जाओ। सब बैठ के बुला रहे हैं, तो बाबा ने तो बोला है, कोई मेरे पास डायमंड हॉल में बैठा है, या कोई अपने घर में बैठा है, या टीवी खोल के बैठा है, मैं सबको देख रहा हूँ कौन क्या कर रहा है ना। और हम गुड हाफ एन आवर तो करते ही हैं योग। सूरज भाई की क्लास अटेंड करो तो वो और भी अच्छा। इतना टाइम नहीं है तो कम से कम वो हाफ एन आवर योग हम करें। और फिर बाबा आते हैं, आजकल तो बिल्कुल 1.5 घंटे में ही सारा कुछ वो कंप्लीट कर देते हैं। पहले तो हम 3-3, 4-4 घंटे बैठते थे, बड़े अच्छे से मुरली सुनते थे। पूरी मुरली तो बहुत लंबी थी, उन्होंने थोड़ा सा ही लिया था। और फिर सामने से बाबा सुना रहे हैं, आप सोचो भगवान सुना रहे हैं, है ना। और उसका जो अनुभव है वो मेडिटेशन जैसे होती है ना, उसका प्रैक्टिकल प्रूफ है हमारे लिए। फिर जो बाबा ने बातें बताई हैं वो सब, कोई बात नहीं, जिसने नहीं किया डजंट मैटर। अब अगली बार करेंगे, ठीक है। अगली बार 25 का है, 24 को ही मुझे रिमाइंड करना। 24 को अच्छे से उसको डिटेल में करेंगे। हम संकल्प लेकर बैठेंगे और उसको फुल ऐसा एंजॉय करेंगे जैसे मेडिटेशन को एंजॉय करते हैं ना। इमेजिन 2 hours, बहुत इट्स रियली वेरी नाइस। उस दिन हम बैठते हैं तो थोड़ा नहा कर बैठते हैं, थोड़ा वाइट कपड़े पहन लेते हैं, तो उसका आनंद और होता है, ठीक है ना। जहां जैसे कर रहे, देखो हम मंदिर में जाते थे, मंदिर में जाते हुए हम क्या करते थे, कैसे हम लेके जाते हैं प्रसाद जो चढ़ाना है, थाली में फल लेके जाना, दिया जलाना, नहा कर जाना, कितनी भावना से जाते हैं। और वहां हम देवी देवताओं से मिलने जाते हैं। यहाँ खुद भगवान जो बुलाए उसके लिए वो क्या कहता है, मैं हाजिर हजूर हूँ, ठीक है। चलिए, तो आज की मुरली है 11 अक्टूबर की 2021। तो सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग अग्नि से
पापों को भस्म कर संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। योग को अग्नि कहा है ना, किया है पहले भी, पर फिर भी आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर दिस। योग अग्नि मतलब नए नए पॉइंट्स निकलते हैं ना जब थोड़ा मनन चिंतन करते हैं। योग अग्नि अर्थात पावरफुल, सूक्ष्म, हाँ सूक्ष्म विकर्मों को जलाता है। जन्म जन्म के विकर्म विनाश होते हैं। तो पापों को भस्म कर संपूर्ण सतो प्रधान बनना है, कोई पाप कर्म नहीं करना। ये हम सबका शायद कब एक्सपीरियंस होगा। कभी कभी लगता है कोई विकार को हमने विन कर लिया, अब वो विकार मुझ में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है सपोज, और आपको लगा 1 महीना 2 महीना 3 महीना भी लगा, और उसके बाद सडनली वो जोर शोर से इमर्ज हो गया। होता है किसी किसी का कि बाबा जी। उसको जलाया नहीं। अब जलाया नहीं का क्या मतलब है ना, हम ऐसे ही जलाया नहीं बोल दिया, हमें समझ थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका हमने मतलब छोड़ा नहीं, हमने हमने छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं, हाँ पूरी तरह छोड़ा नहीं, उसको हमने क्या किया, सप्रेस किया। क्योंकि अच्छी बातें बाबा की सुनी, मुरली सुन ली, मनन चिंतन भी कर लिया, है ना, फिर उसके बाद क्या हुआ, लगा कि ये मुझे करना चाहिए, तो सामने परिस्थिति आई, जैसे गुस्से का एग्जांपल लेते हैं, क्या कॉमन बात है, गुस्सा आता रहता है। सामने परिस्थिति आई, हमने कहा, बाबा ने बोला गुस्सा नहीं करना, हमने नहीं किया, पर अंदर संकल्प चले, उनको भी सप्रेस किया, नो ऐसे नहीं सोचना, ऐसे नहीं सोचना करके, और उसको चलते गए चलते गए चलते गए। वो सप्रेशन क्या होता है, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक दिन डैम की तरह बर्स्ट हुआ, और हमने कहा लो, हमने तो सोचा था पा लिया, अब क्या हो गया। तो सप्रेशन मीन्स आपने अपने आप से इतनी अच्छे से बात करके उसको फिनिश नहीं किया। रोज अपने से बात करनी है, ये परिस्थिति आई, मैंने इसको अलग ढंग से यूज किया, मेरे अंदर कौन से संकल्प चले, उनको जिनको मैंने दग्ध किया, क्या मैंने फिनिश किया, क्या मुझे अंडरस्टैंडिंग आई। जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी ना, तब तक हम उसको नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम उसमें, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, हम सबके साथ होता है ना। करनी है किसी ने शेयरिंग? चलिए, हाँ जी बताओ नरेंद्र भाई। तब कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो प्रश्न है, सतयुग में, जिसको आज बाबा ने बोला ना, दे दान तो छूटे ग्रहण, उसको भी करते हैं। सतयुग में ऊंच पद किस आधार पर मिलता है, यहाँ कौन सा कायदा सबको सुनाओ। तो ऊंच पद का आधार क्या है, संपूर्ण पवित्रता, है ना, संपूर्ण पवित्रता का आधार है हमारे पद का। तो जो थोड़ा बहुत पवित्र बने, थोड़े बहुत संकल्प चलाए, फिर हमारी पोजीशन कैसी बनेगी, नॉट सो गुड, है ना। जिसमें बाबा ने कहा कायदा क्या है, दे दान तो छूटे ग्रहण, मतलब विकर्मों को हमने दान देना है। जब ग्रहण लगता है तो दान देते हैं लोग, आज भी मेरे ख्याल देते हैं, मंदिरों में जाकर जो भी किसी के घर में जो भी रिचुअल है उसको पूरा फॉलो करते हैं, है ना। तो हम दान कैसे दें? अच्छा, ग्रहण का मतलब क्या होता है?
कि एक हेवनली बॉडी है, उसके सामने एक और आई तो वो दिखनी बंद हो गई, है ना, उसके आगे, उसको हम कहते हैं एक्लिप्स हो गया। तो मतलब, हाँ जी, एक के ऊपर दूसरा आ गया। तभी कभी कहते हैं टोटल एक्लिप्स और कभी कहते हैं पार्शियल एक्लिप्स। मतलब हमारी गुडनेस जो है वो विकारों में हाँ, छुप गई है, विकारों ने उसको टेक ओवर कर लिया, दूर कर है लिया। ना। अब हमारा टोटल एक्लिप्स तो किसी का नहीं रहा, हम सबका पार्शियल एक्लिप्स चल रहा है। तो हमने तो दान देना है, कैसे देना है? हम इन विकर्मों का दान देना है, तो कैसे देना है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा को बताओ। बाबा हाँ को जी, याद करो और विकर्मों का दान करो। याद से या कुछ बनेगा जी? याद से ही बनेगा, ठीक है। और बताओ, याद कैसे करते हैं? थोड़ा योग से, बाबा से योग लगाकर। एक मिनट। जब हम कहते हैं याद से होगा, जब हम याद करने बैठते हैं तो हम याद कैसे करते हैं? थोड़ा सा देखें ना कि हमने उसको फिनिश करना है। कोई चीजें हमने कर ली हैं, कोई चीजें हम अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो क्या करें? याद में क्या करते हो? अच्छा बताओ, पहले सब बताओ, पहले पहले क्या करते हो? कोई बता, कोई एक बताए फिर दूसरा बताए। कैसे करते हो याद? कमेंट्री लगाते हो, गीत सुनते हो, कि अपने आप करते हो सिर्फ म्यूजिक लगा के, कि मेरा म्यूजिक के करते हो? थोड़ा सा आइडिया दो ना, उससे सबकी मदद होती है। बताओ। योग तो हम सब कर रहे हैं दीदी। कभी फोकस करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, कैसे करते हैं? फोकस करते हैं, फोकस करते हैं किस पर? फोकस करते हैं अपने बाबा पर, ज्योति बिंदु ज्योति बिंदु आत्मा पर। पर जी। ठीक है, और कैसे करते हैं? I hear commentary and then visualize being According- going to Paramdham and whatever the commentary says. Shivani, yours, or Suraj Bhai. ओके, हाँ। और कोई कुछ बताना चाहता है, क्या करते हैं? दीदी, कभी सॉन्ग सुन के तो कभी मन करता है कुछ शिवानी बहन का सुने, या कभी कोई क्लास सुने, या कभी बिना कुछ खुद से बातें करके, मतलब खुद के साथ एकांत में बैठ के। तो ऐसे संगीता आप भी कुछ शेयर कह रहे थे? हाँ जी, मेरे को तो एकांत में बैठ के, बिल्कुल कोई ना हो, अपने उसमें बैठ के, कोई मुझे म्यूजिक या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बस आंखें बंद करके और एकांत में बैठ के। अच्छा, ओके। दीदी, मन में पहले सोचते हैं, फिर बुद्धि से उसको विजुलाइज करते हैं अपने ऊपर और बाबा के ऊपर, फिर उसको विजुलाइज करके हम अपने आप को कभी कभी सूक्ष्म रूप में, अपनी फरिश्ता रूप में, या दूसरा फिर एक परम धाम के लिए बिंदु स्वरूप, इस तरह उसको अपने आप में याद करके, उसका विजुलाइज करके फिर हम जाते हैं। दैट इज द वे आई डू इट। कभी कभी फरिश्ता, सूक्ष्म वतन। नरेश भाई कुछ कह रहे हैं? दीदी जब भी फ्री होते हैं एकदम बाबा को याद कर लेते हैं। ठीक है, और चारू बहन आप भी कुछ शायद कह रहे थे? I have saved a few of your meditations. Sometimes I use that, and sometimes I just don't need any music. It's actually, first I try to just talk to myself, and in that process I can include, जैसे मेरे को अगर किसी दिन बहुत, let me take गुस्सा only, then next morning I want to take that only, and for the next 1 week I'll make sure, like then I promise to Baba, the next 1 week I will try to follow this. Then that I do on my own. Otherwise I have some meditations of yours, like star laga ke, then if it doesn't happen, if I can't do it on my own, then I put on the. ठीक है, देखो सब कोई गलत या ठीक मेथड नहीं है, सब कर रहे हैं, अच्छी बात है। पर इसमें हमें एक बात करना है कि अपनी मेडिटेशन को हमें पर्सनलाइज जरूर करना है।
आप गाइडेड मेडिटेशन सुनते हो, उससे हमारा योग कई बार नहीं लग रहा होता तो लग जाता है, बहुत अच्छी बात है। हम अच्छी बात सुनेंगे, उससे परमात्मा की याद आ जाती है। पर जो मेरी प्रोग्रेस है वो कैसे होगी, जब मैं अपनी बात बाबा से करूंगी। मैं बिंदु, पहले बिंदु रूप में स्थित होकर हम बाबा से बात करें। हम परम धाम में जाके भी बात कर सकते हैं, पर हम फरिश्ता बनकर हम सूक्ष्म लोक में बात करें। बाबा को नीचे बुलाएं, बाबा के साथ बात करें, वो कैसे भी रूप में करो। उसने तो बोला है तुम भावना से बुलाओ, मैं तो हूं तुम्हारे लिए, राइट। और उससे वो बात करें जो मेरे रास्ते में ऑब्स्टिकल, रोड़ा बनी हुई है और मुझे उड़ने नहीं दे रही है, मेरे को नीचे खींचती है ना, वो अपनी बात करो। एक दिन पहले जो हुआ वो बात को सुनाकर, या जो भी आपके रास्ते में आ रहा है उसको क्विकली सुना दो। उसके डिटेल्स में प्लीज मत जाना, क्योंकि फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर हम उसी में बह जाते हैं, है ना। बाबा को सुना दिया और आज उसको करेक्ट करने का आपका क्या प्रोग्राम है वो भी बता दो बाबा को। आपको टचिंग हुई कि मुझे ऐसे करना चाहिए या वैसे करना चाहिए, आपने बता दिया, बाबा ने सुन लिया। और बाबा को बोल दो ये चीज तो मुझे आज मुझे फिनिश करनी है। कोई भी बात हो रही है, योग नहीं लग रहा, वो भी मैंने बाबा को सुना दिया। तो बाबा को अच्छे से सुनाया और फिर बिंदु बन के बाबा के पास जाकर उस चीज को हम भस्म करें। ठीक है, आप किसी भी रूप से ले सकते हो, ये नहीं कि पहले बिंदु बनना ही है। बिंदु तो बनना ही है, आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं होगा। हमने वो किया, उसके बाद आपने बाबा को बुलाना है, सूक्ष्म वतन जाना है, परम धाम जाना है। जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो करो, जरूर करो। पर आपकी अपनी बात जरूर होनी चाहिए बाबा से, नहीं तो वो पर्सनल नहीं बनेगा। हम क्या कर रहे हैं, बाबा से संबंध बना रहे हैं। आप शिवानी बहन का सुनो, बहुत पावरफुल मेडिटेशन है, पावरफुल आत्मा है, महारथी आत्मा है, उसका सुनोगे। किसी और बड़ों का सुनोगे, किसी का भी सुनते हो, आशा दीदी का सुनते हो, जिसका भी सुनते हो, सुनो, करो। क्योंकि हमारा योग नहीं लग रहा, एक बार स्थिति थोड़ी सी बन गई, अपनी बात जरूर बाबा को कहना। Actually, what happens is you start hearing a commentary and then you get into a conversation with God on your own, और वो commentary भी चलती रहती है, और commentary भी चलती रहती है in the background, but you are basically already connected. वो ठीक है, वो तुमने कनेक्शन के लिए तुम्हारे को थोड़ा सा कुछ चाहिए होता है कभी, स्थिति जब डाउन होती है। और जैसे संगीता बहन ने कहा, संगीता बहन आंखें खोल के करने की कोशिश करो। अच्छा, आंखें खोल के हम क्यों करते हैं? थोड़ा मुश्किल है, पर तब हम कभी भी कर सकते हैं। दैट इज इजियर देन। इजियर उस स्टेट में आना बहुत वो हो जाता है। मेरे को तो लगता है कि आंखें बंद करके आई कैन कनेक्ट। देखो, जब आंखें कभी भी कर सकते हैं। एक तो कभी भी कर सकते हैं, दूसरा आंखें खोल के आपके सामने जो पड़ा है ना, आपकी दृष्टि उस पर जाती है। जब आंखें बंद कर लो, जो चीजें आपने चाहे हजारों सालों से, पिछले जन्मों की भी ना सुनी हो, वो भी क्या सामने आ जाए, है ना। पुराने लाइफ की इवेंट्स, कोई बातें, किसी ने कुछ कहा, वो ज्यादा सामने आता है। आप ट्राई करना, और इसको एक बार ही आप कर लोगे ना, आंखें खोल के करें, खोल के करो, बंद कर लो, फिर खोल लो, फिर बंद कर लो, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि फिर हम कहते हैं खाना बनाते हुए करो, तो कैसे करोगे? खाना बनाते हुए आंखें थोड़ी बंद करेंगे। हम कहते हैं कोई भी कर्म करते हुए करो, है ना। ट्राई करो, देखो सब कर लेते हैं, तो कोई आप भी कर सकते हो। ये अपने आप को एक बार कन्विंस कर दो, बाबा ने बोला करो, इसका मतलब आप कर सकते हो। आप बाबा के बच्चे बने हो, बाबा हैज फेथ, यू कैन डू मीन्स यू कैन डू। अपने आप को ऐसे कन्विंस भी करो, ठीक है। और एक बात और हम सबको करनी है, हम सबको स्वमान जरूर एक लेना है रोज। बाबा कितने टाइटल्स देता है, कल की शाम की मुरली में भी बाबा ने यही बोला कि तुम्हारे को कितने सुमान देता हूं, टाइटल देता हूं, यूज देम, दे आर टू यूज। व्हाट इज मुरली? मुरली इज टू यूज इन माय प्रैक्टिकल लाइफ। मुरली इज नॉट ओनली फॉर रीडिंग। हमने अंडरस्टैंड किया और उसको अप्लाई किया। अब बाबा ने आज क्या कहा कि पवित्रता के आधार पे अपने स्वमान लो, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। जब आप सुबह सुबह ये
थॉट ले लेते हो तो फिर आपके मन में चलता है मैं तो संपूर्ण पवित्र हूँ, मेरे को बाबा ने बोला है ना, तो मेरे को बाबा ने बोला मैं हूं, फिर अपवित्र कोई संकल्प आता है तो वो आप उसको ऑटोमेटिक आपके अंदर आएगा, मेरे ये तो मेरा नहीं है। ठीक है, कोई भी सो मान लो, कोई भी, मैं सतो प्रधान आत्मा हूं, सतो प्रधान आत्मा, मैं ऐसा कर रही हूँ, ऑर्डिनरी संकल्प भी नहीं करेगी। सतो प्रधान आत्मा कैसा संकल्प करेगी? एलिवेटेड संकल्प करेगी। समान बहुत पावरफुल होता है। लोग समान को 108 बार क्या हजारों बार दिन में लिखते रहते हैं ताकि अपने आप को याद आता है। फोन में नहीं लिखना, हाथ से लिखना। फोन में लिखने से कुछ नहीं होता, कॉपी पेस्ट हो जाता है। ठीक है, और वो प्रेडिक्टेबल टेक्स्ट आ जाती है, वो और हमारे को इजी बना देता है। जब हम अपने हाथों को यूज करते हैं, आंखों को यूज करते हैं, बुद्धि को चलाते हैं तो उसका असर आता है। कई लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ सुमान लिखते रहते हैं, उससे भी उनको अच्छा फीलिंग आ जाता है। ठीक है, सुमान को मैं ये नहीं कह रही जरूर लिखो, आप लिखना चाहते हो जरूर लिखो, स्थिति नहीं बनती किसी दिन तो उस दिन जरूर लिखो, और फिर अपना योग करो। सुबह उठते ही 5-6 बार लिखकर फिर योग में बैठो, वो भी ट्राई करो, बहुत पावरफुल होता है। इसका एक पूरा प्रोजेक्ट चला हुआ है जिसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि स्वमान से क्या होता है। सूरज भाई है ना, वो इसके बड़ा वो है, हमारे को बोलते थे 108 बार लिखो, तो सुबह उठते लिखो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, जो सब स्वमानों का स्वमान है, उसमें सब कुछ आ जाता है। बाबा क्या है? ऑल माइटी, सर्वशक्तिवान, उसके अंदर सर्व शक्तियां हैं। तो जो अष्ट शक्तियां वो मेन शक्तियां हैं, जो सारे गुण है उसके अंदर, तो वो शक्ति स्वरूप है, क्योंकि उसके अंदर ऊपर नीचे नहीं होता, उसके अंदर एक ही स्थिर, एक कांस्टेंट वैसा रहता है, तो वो शक्ति रूप है ना। हम शक्ति, हम जैसे शांति की शक्ति जो है हमारे अंदर सदा नहीं रहती ना, तो वो शक्ति रूप नहीं बनती। जब वो सदा रहती है तो वो शक्ति रूप बनती है। जी बताइए। हम्म 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 ये शुरू में जब हम करते हैं ना तो हमारे को सिर में दर्द, और मैं एक बात बताती हूँ, सिर में दर्द क्यों होता है, 2-3 रीजन है। कई लोग इसको, सितारे को यहाँ से इन स्थूल नेत्रों से देखने की कोशिश करते हैं, उससे भी होता है। और फिर क्या होता है, कई बार हमारे ऊपर एक प्रेशर आ जाता है, योग नहीं लग रहा, योग नहीं लग रहा, उसकी टेंशन में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं टेक इट इजी, मैं तुम्हारा पिता हूँ, माँ बाप से मिल रहे हो, डोंट गेट हाइपर, है ना, वो उससे भी होता है। तो ये जो सूरज भाई बताते हैं इसको सब, हाँ जी बताइए। नहीं देखिए, ऐसे है, मेरा तो ये एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, बाबा हमको वही देगा जो हम कर सकते हैं ना। वो ऐसा नहीं है, वो जो कहते हैं ना, हजारों सूर्यों से तेजो में, तो अर्जुन ने कहा बस करो बस करो। वो परमात्मा क्या, जिसको बोलना पड़े बस करो, परमात्मा के आते ही तो एक सुख का अनुभव होता है ना। तो एनीवे आपका, आपको ऐसा लगता है, ठीक है, आप थोड़ा थिंक अबाउट इट। तो जो सूरज भाई ने बोला मैं आपको सबको बता देती हूँ, मैंने इसको शुरू में बहुत यूज किया, अब तो खैर नहीं करती हूँ, कि अपने हाथों को रब करो, आप सब कर सकते हैं, और अपने मन में संकल्प करो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। चलिए सब करके देख लें।
ठीक है। आप इन हाथों को आप ब्रेन के दोनों साइड पर करेंगे और जो आप चाहते हो वो संकल्प करो। चाहते हो मतलब फिजिकल रूप से नहीं, कि मैं बिल्कुल खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मेरा शरीर परफेक्ट है, मैं हर चीज को एक्यूरेटली कर लेती हूँ, जो भी आप चाहते हो, मेरा ब्रेन परफेक्टली चल रहा है, मेरा योग अच्छा है, जो भी आप कहना चाहते हो वो कहो। वो कहते हैं 1 मिनट रखो, फिर दोबारा करो, 3 बारी करो, सुबह भी और रात को सोने से पहले भी। तो उन्होंने बताया था, कोई एक लड़की थी जिसका ना जो डिफरेंटली एबल्ड थी, तो जैसे जिसका ब्रेन सही से नहीं चलता था तो वायलेंस में भी आ जाती थी। उसकी मदर को बोला कि बच्चे को करो, पहले उसको रस्सियों से बांधते थे, तो मदर करने लगी तो उस लड़की ने बोलना शुरू किया, आप कब करोगे दोबारा, उसको अच्छा लगता होगा ना। और फिर धीरे धीरे उसकी वायलेंस खत्म हो गई। ऐसे नॉर्मल जैसे हम हैं ऐसे तो नहीं बनी, पर वो जो उसके लिए 2-2 लोग रखे हुए थे कि कहीं घर में तहस नहस ना करे, वो रखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सूरज भाई ने अपनी क्लासेस में शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो जो यूज करना चाहे वो कर सकता है, पर हाँ जी धीरेन भाई। हम्म 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 यस यस, वो जहाँ पे दर्द हो वहां पे भी लगा सकते हैं। तो जहां पे दर्द हो उसके लिए एक और है, बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है और मेरे पूरे शरीर में फैल रही है, और जो आपका शरीर का हिस्सा है जो तंग कर रहा है वहां पर जाकर उसको हील कर रही है। और चित्र बनाओ कि गोल्डन लाइट उस ऑर्गन को मेरे बिल्कुल परफेक्ट बना रही है, ये भी और कर सकते। योग करने से तो मन शांत हो जाता है। पता नहीं धीरेन भाई बिल्कुल। जैसे कह रहे हैं कि हाँ हाई वोल्टेज या क्या है, मुझे तो हमेशा पहले अगर हाई वोल्टेज हो तो वो कम होती जा रही है। मुझे तो ये थोड़े से ही दिन में आई फील आई एम इम्प्रूविंग यू आर इम्प्रूविंग इन है माय वो। होल कैरेक्टर, मतलब अपना जो पर्सनालिटी है या क्या है, आई एम वंडरफुल। इम्प्रूविंग। I तो want to share just half a minute, if you hear. You know, हम्म, last night my one leg, I don't know, there was something very, it was very painful. All the nerves had got twisted. I couldn't straighten my leg. I couldn't stand up. I couldn't lie down. So मैंने एक तो मिनट मैंने बाबा को बुला, फिर मैंने कॉन्सेंट्रेट करके 1 सेकंड बाबा को बुलाया, मतलब इट मैजिक, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई जस्ट 1 second it changed, it was magical. I mean, I was आपने struggling for फोकस 15 किया होगा ना। minutes. हाँ हाँ, पहले भी मैं बाबा को बुलाती रही, बाबा help, I don't know what's happening, but that 1 second when I total concentration and it went. हाँ, फोकस था ना, आपने करा और आपने भावना से किया। और योग में सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। जो आप कह रहे हो धीरेन भाई, कई लोगों का ये एक्सपीरियंस है, सूरज भाई ने बताया होगा, उनको सिर दर्द होता है, हम हाइपर हो जाते हैं ना, योग नहीं लग रहा, योग नहीं लग रहा। हाँ, तो ही होता है। हाँ, तो हमारी स्थिति तो ऊपर नीचे चलती रहती है ना, हम इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, अपनी संकल्पों के इन्फ्लुएंस में आते हैं। चलिए, तो आज एक तो ग्रहण की बात है ना, जो ग्रहण लगता है तो हमने दान कैसे देना है, हमने देखा कि हम योग की हमने बात करी। और जो चीज को हमने सूक्ष्म रीत से हमारे अंदर संस्कार के रूप में आई हुई है, संस्कार मतलब डीप। एक होती है ऊपर की हैबिट, मैं पहले बिल्कुल चाय नहीं पीती थी, मैंने थोड़े सालों से चाय को पीना ज्यादा शुरू कर दिया, तो ये मेरी ऊपर की हैबिट है, तो इसलिए मेरे को इसको निकालना इजी हो जाता है। और ये फिजिकल चीज है, फिजिकल को फिर भी करना इजी होता है। जो सूक्ष्म रीति से यहाँ अंदर घुसा हुआ है, बिलीफ सिस्टम्स है, बहुत सारी बातें हैं 63 जन्मों से, उनको निकालने के लिए हमारे को थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा करना पड़ता है। तो आपने जो पहले तो उसको अंडरस्टैंड करना, परखना कि क्या करना है, what is it that makes me upset, what is it that in my personality, total personality, कौन सी चीज है जो मेरे को परेशान कर रही है, पहले उसको फोकस करें। ठीक है, तो जब एक बार अवेयर हो जाते हैं, फिर आप योग से करते हो और उसको दिन में बार बार उस पर अटेंशन देना। जो बाबा कहते हैं चार्ट लिखो,
हमने चार्ट की 5 बातें देखी थी कि चलो ये 5 बातें हम करेंगे। अमृत वेला, नुमा शाम योग, रात को बाबा को लेटर लिखेंगे, व्यर्थ संकल्पों पे करेंगे, है ना, हमने ये सारे, और ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है। एक बात हमेशा अपने लिए चैलेंज के रूप में लो कि मेरे को ये वाली एक चीज है जिसके ऊपर मुझे काम करना है, वो सबकी अलग है। जैसे सपोज मैं ऑफिस जाती हूँ और मैं कार में बैठती हूँ, कार में बैठते ही मेरे अंदर कुछ कुछ चलना शुरू हो जाता है कि घर से ऑफिस तक मैं कुछ कुछ सोचती हूँ जो कि ठीक नहीं है। तो मैं ये चैलेंज रूप में लूं कि घर से ऑफिस जाते हुए मैं बाबा को याद करते हुए जाऊंगी, इस चीज को नहीं आने दूंगी। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, या जैसे मैं अपना बताऊं, मैं सुबह जैसे उठे, जैसे ही किचन में गए तो जो लड़की काम करती है मेरे साथ, मेरी जो हेल्प है, उसको 10 चीजें जैसे करनी होती हैं, 10 में से वो 5 की होती हैं और 5 नहीं की होती। जाते ही ये संकल्प चलता था, फिर छोड़ दिया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया। मैंने अपने ऊपर ये काम किया, आई एम नॉट गोइंग टू थिंक दैट। जो किया वेरी गुड, जो नहीं किया वो मैं खुद कर लूंगी, इट इज ओके, बाद में उसको बता देंगे। अभी सोचने से क्या होगा, अपने आप ही परेशान हो रहे हैं। जो मैं खाने के टाइम, खाना बनाते टाइम योग में रहना चाहती हूँ, फिर वो कैसे होएगा। तो ऐसे अपने ऊपर काम करना, ठीक है। तो क्योंकि बाबा ने आज ग्रहण की बात करी, ग्रहण यही लगा ना हमारे ऊपर, ठीक है। और एक बाबा ने एक नया वर्ड यूज किया आज, क्या, क्वारंटाइन क्लास। तो क्वारंटीन में क्या करते हैं ना, अंदर बंद थे हम, क्वारंटीन का सबको एक्सपीरियंस है। बाबा ने बोला 7 रोज का क्लास क्वारंटीन है, ठीक है। तो 7 रोज का क्लास क्वारंटीन है कि हमारे लिए क्वारंटीन वैसे ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल घर चल से रहा बाहर है। जाते हो तो भी क्वारंटीन हो ना, कहाँ क्वारंटीन है हम यहाँ पर। अंतर्मुखी बन जाओ, क्वारंटीन में रहो, हैप्पी रहेंगे। जैसे जो कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहर मुखी सदा दुखी। तो अंतर में जाओ, अंतर में बहुत सुंदर सुंदर बाबा ने हमको बनाया है, उसके साथ रहो। रावण की जो भी चीजें ली हुई हैं उनका नाश करो। कैसे होएगा नाश, जब गुडनेस अंदर इमर्ज रूप में आ जाती है तो नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली फिनिश होती है। आज दीदी ने एक बहुत पावरफुल सेंटेंस बोला, ईवल डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ, फिर वो टिकता नहीं। कोई बहुत श्रेष्ठ आत्मा आ जाती है, उसके आगे इवल नहीं टिकता। महात्मा बुद्ध की वो स्टोरी सुनी है ना, अंगुलीमाल डाकू की, सबने सुनी है कि कोई है जिसने नहीं सुनी? तो उसमें क्या था, जो अंगुलीमाल डाकू उनके सामने आया, फॉलोअर्स ने कहा वहां मत जाओ। तो वो कैसे, वो जादू क्या हुआ, क्योंकि वो अपने 7 गुणों में स्थित थे। वो अपने 7 गुणों में स्थित होके एक बहुत नेगेटिव एनर्जी वाली आत्मा उनके पास आई, उसकी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो गई। और वो है ना जो जेन्स के वो हैं, सिप्पी, व्हाट इज हिज नेम, महर्षि महावीर जी का बताते हैं कि वो पेड़ के नीचे बैठ जाते थे जब अपने ध्यान लगाते थे। तो जो भी खूंखार जानवर है उनके सामने नतमस्तक होके बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाते थे, उनकी खूंखारता भी फिनिश हो जाती थी। And that story where that guy वो हॉर्स लेकर के भाग गया और फिर उसने आकर के वापस बान में आके खड़ा कर दिया, वो भी तो स्टोरी थी ना, वो डाकू। सबने सुनी होगी वो तो, it was in childhood we heard. Just remind me, I am not remembering. पर कौन सुनाएगा? So this person was, I can't remember the name now, but this person was riding a horse and that poor man was limping and very very faint, and he said, can you give me a ride? So he says, नहीं आप नीचे उतर के मुझे चढ़ा दो. So he made him sit on the horse, and the moment he sat on the horse, he stole the horse and ran away, and that was his very favorite, very very precious horse. Okay. So he said, कोई नहीं, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता except that मेरा अब faith से I mean I have stopped to believe, कि मेरे को विश्वास से faith हट गया है. हाँ, मैं किसी पे विश्वास नहीं करूंगा अब, किसी भी गरीब आदमी का मैं कभी हेल्प नहीं करूंगा.
So that guy, कुछ नहीं, रात को बड़े रोते रोते that man slept off and आकर के उसने वहीं बार में चुपचाप घोड़ा खड़ा करके चले गया and he became a saint after that. अच्छा, ठीक है। फिर इसमें किसी के, वो तो रो रहा था, उसने तो अपनी एनर्जी को नहीं दिखाया ना, पर इसमें ऐसा होता है कि वो खुद डिस्टर्ब नहीं होता, जिसका घोड़ा था वो चोर को कहता है कि तुम किसी को ये मत बताना, नहीं तो लोग विश्वास करना। Right. I was, and he was not crying for losing the horse, he was crying for the situation के अब कोई किसी से, हाँ, that way. चलो ठीक है, पॉइंट ठीक है। तो और आज बाबा ने एक और बात बोली कि तुम किसको भी समझा सकते हो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बनेंगे। तो किचन में बहुत कम हो गई है, बिकॉज़ चलते रहते ना। तो पतित से पावन, पतित क्या होता है? जिसके अंदर विकार है। पावन मतलब जो प्योर भी है और जिसके अंदर दिव्य गुण भी है। तो पतित से पावन बनेंगे योग से। अब तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, चिता पर बैठने से तुम पावन बनते हो। चिता का मतलब, चिता में क्या होता है? जो चीज होती है वो जलती है ना? और करेक्ट, जलती है और भस्म होती है। जब चिता पर हम एक शरीर को डालते हैं, वो सब कुछ फिनिश हो जाता है, उसका शरीर का बिल्कुल पूरी तरह नाश हो जाता है और फिर वो पहचानने में भी नहीं आता। तो जब हम ज्ञान को स्वयं में धारण करते हैं, योग लगाते हैं, तो क्या होता है? अंदर में जो भी कमी कमजोरियां वो उनका सबका नाश हो जाता है। फिर हम वो जो पहले वाले थे पहचानने में नहीं आते। कई कहते हैं ना कि अच्छा अब ये ज्ञान में आ गया, अब देखो इसकी तो शक्ल ही बदली होगी, लगता है फीचर्स ही बदली हो गए, है ना? फीचर्स कैसे बदली होगा? ये मतलब थोड़ी है कि वो कोई उस तरह से फिजिकल रूप से, है ना, उसकी वाइब्रेशन बदली हो जाती है। ठीक है। तो फिर द्वापर में रावण राज्य होने के कारण काम चिता पर बैठते बैठते तुम भ्रष्टाचारी बन गए हो। आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे, थोड़े मनुष्य थे, अभी कितने आसुरी बन पड़े। और फिर बाबा ने काम को भी बोला चिता है, क्योंकि वो जलाती है। क्यों काम को चिता भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट क्रिएट्स अ डिजायर। डिजायर मीन्स डिपेंडेंसी। अगर ये मिले तो मैं खुश, ना मिले तो मैं खुश नहीं हूं। एनी डिपेंडेंसी, हमारी डिपेंडेंसी बाबा के अलावा किसी में भी होगी तो वो दुख देगी, क्योंकि वो कभी हमको मिलेगा, कभी वो नहीं मिलेगा, है ना? और क्यों हम बाहर की दुनिया में गए? क्योंकि हमने, हमारे को उससे मोमेंट्री जो प्राप्ति हुई, हमें लगा यही सब कुछ है और ये निरंतर बना रहे। और जो बाहर की प्राप्तियां हैं, आप उनका देखो ना, हम कहते हैं थोड़ी देर को मिला, अगर आपको सदा के लिए मिल जाए, आपको उसके अंदर प्राप्ति का या हैप्पीनेस का अनुभव नहीं होगा। कोई भी चीज देख लो। जैसे एक स्टोरी थी, जैक डैंडी करके एक स्टोरी होती थी, बच्चों को सुनाते थे। उसको प्लम केक और शुगर कैंडी बड़ी पसंद थी, तो उसको एक वरदान मिला, वो खाने की जिस चीज को हाथ लगाएगा वो प्लम केक और शुगर कैंडी बन जाएगा। बड़ा खुश हुआ। 2-4 दिन के बाद वो कहता है ये वरदान वापस लो, मुझे तो ये इसके अलावा और दूसरी चीजें भी खानी है भाई, है ना? जो चीज बहुत पसंद है उसकी एक्सेस हो जाए तो वो भी उसका कोई वैल्यू नहीं रहती, इनफैक्ट वो फिर तंग करती है। जैसे वो कहानी थी ना एक, कि जिस भी चीज को मैं हाथ लगाऊं वो सोना बन जाए, सोना बन जाए। वैसे ही हर चीज। या मिडास टच, उसने अपनी बेटी को हाथ लगाया, वो भी सोना बन गई। So we should not. डिजायर इज लाइक दैट। एंड फिर हम कहते हैं, जैसे पैसे के डिजायर कहते हैं, और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, और जितना मर्जी पैसा आ जाए वो इट डजंट ब्रिंग हैप्पीनेस। हैप्पीनेस डजंट कम फ्रॉम आउटसाइड, इट कम्स फ्रॉम विद इन। ये हमने याद सीखा। तो हम इस चीज को हम पूरा फॉलो करें, इस चीज को याद रखें। फिर बाबा ने कहा, राज तिलक लेना चाहते हो तो मुझे याद करो और औरों को भी याद दिलाओ। तो राज तिलक, में आप ये सामान भी ले सकते हो, मैं अलग अलग बता रही हूँ, जिसको जो पसंद हो, जो दिल को छूता है वो लेना। तो राज तिलक किसको मिलता है?
दीदी विजयी को, जो विजय प्राप्त करता है, ओके, विक्टोरियस। सब बताओ, इसके लिए बहुत कुछ कह सकते हैं। राज तिलक उसको मिलता है जो विजय प्राप्त करता है, और राज तिलक जो खुद पर राज करता है। ओके, और आप दुनिया की रीत से भी बता सकते हो, उसको हम अपना स्पिरिचुअल रीति से लेंगे। राज तिलक किसको मिलेगा? जो उसके केपेबल होगा कि नहीं, है ना? केपेबल होगा तो राज तिलक मिलेगा, है ना? खुद का राजा होगा तो मिलेगा। और तिलक का मतलब क्या है? विजय। और विजय किस पे प्राप्त करनी है? विकर्मों पर, विकारों पर। तो जो राज तिलक लगाकर जो राजा बनकर बैठता है, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? क्या होना चाहिए उसके अंदर? दीदी वो महादानी होना चाहिए, संपूर्ण, देने वाला, संपन्नता, देने वाला। देने वाला, अच्छा, और दातापन, दातापन हो। और जो प्रजा होगी उसको कैसे देखेगा? उसको माता पिता समझेंगे प्रजा। नहीं तो वो राज तिलक के लायक नहीं है। हम आइडियल सिचुएशन देखते हैं, आज की दुनिया का थोड़ी देखते हैं, है ना? तो हम ये देखें, बाबा हमको राज तिलक लगा रहा है, मेरे में ये सारी चीजें हैं कि नहीं? और दाता कैसे होंगे? बेहद के। माता पिता सबके कैसे होंगे? बेहद के। तो एक भाई ने एक चीज को शेयर किया, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही सुंदर थॉट था। कहते हैं कि मैं जा रहा था, माउंट आबू में समर्पित भाई है, और उनकी गाड़ी को किसी ने मार दिया, और गलती उसकी थी, और उसके ऊपर चिल्लाने लगी। तो भाई कहते, मैं उसको बोलता रहा, मीठे भाई ऐसे नहीं करो। हम समझाने की कोशिश करी। कहते हैं पर मेरे शब्दों में वो आ रहा था, अंदर मुझे लग रहा था कैसा है, गलती खुद करता है और गाली मुझको देता है। अंदर उन्होंने खुद बताया, मेरे अंदर ये चल रहा था। कहते फिर मैं डिस्टर्ब हुआ कि गलती मेरी है नहीं, ये सब हो गया। शाम को मैं योग में बैठा कह रहे थे, और मेरे मन में एक संकल्प आया, मैं तो पिता हूं, फॉलो फादर, तो मैं तो पिता हूं ना। तो पिता क्या करेगा? बच्चा गलती कर दे तो ऐसे थोड़ी बोलेगा तेरी गलती, माफ करो। कहते मेरे इस मन में बस ये संकल्प आया, मैं पिता, सबको दाता, बेहद में देने वाला, कोई कैसा भी है, इसे वो सारा जो अंदर मेरे चल रहा था सब फिनिश हो। तो मतलब कैसे करा उन्होंने? खुद से खुद बात करके। विकार का जो अंश भी था, उसके वंश को भी समाप्त किया। जब अंश रह जाए तो वंश अपने आप क्रिएट होता है। तो बाबा जैसे बताते हैं, खुद से एकांत में 10 मिनट बात करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी हमको राज तिलक मिलेगा। तो मैं राज तिलकधारी ये समान हो सकता है, मैं सतो प्रधान आत्मा, मैं सत्युगी आत्मा, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, मैं संपूर्ण पावन आत्मा। जो स्वान पसंद हो आप उसको यूज करो। फिर बाबा ने बोला दशहरा बहुत मनाते हैं, अभी तुमको वंडर लगता है, राम भगवान की सीता चुराई थी, फिर बंदरों का लक्ष्य लिया, ऐसा कब हो सकता है? कुछ भी समझते नहीं। राम ने बंदर की सेना ली। कौन सा राम? कौन राम? त्रेता का राम? कौन भगवान राम? परमात्मा, शिव बाबा। वो है ना, एक राम घट घट में आत्मा, एक राम नाम का राम, एक राम त्रेता का, और एक राम जो सबसे न्यारा। तो राम ने कौन सी बंदर की सेना ली? हमें। कैसा मंकी माइंड था ना हमारा, बंदर बुद्धि को लिया, और उसको उसके साथ क्या करा? वो सेतु बांधा था ना, सेतु बांधा, और लंका में जाकर जो सीता चुराई थी लेकर आए थे। हमारे अंदर की सारी गुडनेस जो चुरा ली है ना विकारों ने, उन सब को, उसके अंश के भी, वंश को भी, सब कुछ को, भाई बहने कजन सबको आके बाबा समाप्त करता है। तो ये क्या चुराया गया? हमारी अंदर ही सारा कुछ हमारे अंदर है। फिर दशहरा मनाते हैं, तब हम असली रूप में दशहरा को मनाएंगे। ठीक है, वो तो हमें पता है। रावण कहाँ है? मेरे अंदर ही रावण है और मेरे अंदर ही राम, मतलब अंदर राम है, मेरे अंदर वही गुण है। फिर बाबा ने एक और बात कही, बाप कहते हैं अब मैं उन सबको आपस में लड़ाए माखन तुमको देता हूँ।
आपस में कौन लड़ते हैं? टू पावर्स, अमेरिका, यूरोप, दोनों अपना न्यूक्लियर बॉम्ब, ये सारे अस्त्र शस्त्र सब बनाकर बिल्कुल हाईली डेवलप्ड अस्त्र शस्त्र बनाएंगे, उससे अपने आप को पावरफुल समझेंगे और उसी पावर को एक से एक दूसरे का नाश करते। तो और फिर माखन तुमको देता हूं, भारत फिर से वो कहते हैं ना भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी, वो वाली हालत हमारी। फिर ये बाबा ने बोला ऐसा कभी संशय नहीं लाना कि हमने बाबा को दिया। कोई अपना कुछ धन अगर लगाता है यज्ञ में, कोई 5 रुपए देता है, माताएं अपनी रिक्शा के पैसे बचाकर ओआरसी में जाकर देती थी। दीदी तो कहती है उनकी जो है ना मेहनत से, और रिक्शा के पैसे देकर खुद चल के जाती थी घर से, जो उनको रिक्शा के पैसे देते थे घर वाले। तो मतलब वो उनकी भावना थी। और कोई सोचता है मैंने लाख रुपए दिया, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, ऐसी बातें अब हमको नहीं करनी है। हमारे को जो भी कुछ मिला है वो दाता है, वो ही हमको देता है, उसी का दिया हुआ हम अगर करते हैं, ऐसे अच्छे कर्म में लगाते हैं, तो हम अपना सफल करते हैं। उसको तो हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो कुछ भी यूज नहीं करता। तो बाबा कहते हैं इस तरह की बातों को नहीं लाना चाहिए। और तीव्र वेग से पुरुषार्थ का मतलब क्या बताया बाबा ने आज? कौन बताएगा? सोचा और किया, है ना? जो सोचा उसको करना है। सोचते अच्छी बातें, पर उन अच्छी बातों को प्रैक्टिकल में लाना। फिर वरदान है अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। तो बुद्धि रूपी नेत्र मतलब तीसरा आंख जो मेरा खुला है, इसको क्लियर रखना। क्लियर रखने का तरीका क्या है? नो व्यर्थ थॉट। जैसे शीशा धुंधला हो जाए तो फिर बाहर नहीं दिखता, हम कैसे डिसाइड करेंगे? बाहर बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, पूरे उस पे ओस जम गई, वो जो ओस जमी है, पर्दा लगा है, उसको हटाने का तरीका क्या है? नो व्यर्थ संकल्प एंड कंप्लीट साइलेंस। साइलेंस मतलब अच्छे संकल्पों में रहना, और सबसे पावरफुल है बाबा की याद में रहना। याद ज्यादा देर नहीं टिकती, तो अच्छे संकल्पों में तो हम रह सकते हैं, साधारण में नहीं रहना। साधारण संकल्प मेरे नेसेसरी थॉट्स हैं, उनको करना है, हाँ करा एंड फुल स्टॉप। उसके बारे में सोचते जाना। और आज की डेट में तो यूट्यूब पे इतनी रेसिपीज है, यही सोचते रहना, आज ये बनाए, आज ये बनाए, आज ये करें, ये भी फिर व्यर्थ में चला जाता है। करो, डिसाइड किया, डू इट, फुल स्टॉप। उसका बार बार चिंतन करना वो व्यर्थ में आ जाता है, फिर ऑर्डिनरी में भी आ जाता है। हम क्या बन रहे हैं? देवी देवता, राज तिलक के अधिकारी। तो हम मास्टर नॉलेजफुल और पावरफुल रहेंगे। तो इसके लिए साइलेंस बहुत जरूरी है। एक हमने पहले भी किया था कि दिन में कम से कम 4 घंटे साइलेंस बनने चाहिए। कंटिन्यूअस 4 नहीं होते, नेवर माइंड, 1 घंटे का स्लॉट करना। ऐसे नहीं सोचना मैं 15 मिनट साइलेंस में था। 15 मिनट साइलेंस में तो हम वैसे भी बैठ जाते हैं। एक पूरा घंटा नो टॉकिंग। खाना खाते समय नो टॉकिंग। कोशिश करेंगे, कोई साथ में बैठा है बात करता है, ट्राई करो किसी बातों में उलझना नहीं। टीवी नहीं देखना, किताब नहीं पढ़ना, बस बाबा से दृष्टि ली, बाबा के साथ बैठ के खाने का प्रयास करना। तो क्या होगा? हम मास्टर नॉलेजफुल और पावरफुल बन जाएंगे। पावर हमारी साइलेंस में है। तो अब्दुल कलाम जी है ना, उनके साथ इनकी दादी जी की हुई, दादी जी ने बात हुई ना, दादी ने बोला साइलेंस ज्यादा पावरफुल के साइंस। उन्होंने बोला साइंस, दादी ने बोला साइंस। करते 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 उनसे मिलते रहते थे। अब्दुल कलाम जी भी बहुत पावरफुल आत्मा थी, स्पिरिचुअली इंक्लाइन थे। अंत में उन्होंने बोला हाँ जी दादी जी, आपकी साइलेंस ही ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि आप देखो साइंस की भी प्रगति किस चीज से होती है? जो बाहर बैठ के बोलता रहे, बाहर की बातें देखता रहे। जो कोई इन्वेंशन या डिस्कवरी किसी ने करनी है वो कर पाएगा? जिन्होंने भी इन्वेंशन डिस्कवरी की, मुंह बंद था और मन उसके ऊपर फोकस था, नहीं तो नहीं हो सकता।
तो हमारा भी मुंह बंद और मन उसके साथ फोकस होगा, तब होगा। फिर आज स्लोगन भी पूरी मुरली से कनेक्टेड है, पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। प्योर थॉट्स होंगे वो एलिवेटेड होंगे, तो ये हमारा फाउंडेशन है कि एलिवेटेड थॉट्स में रहना और करते करते एक थॉट मैं और मेरा। ठीक है, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक मुरली नहीं पढ़ी आप पढ़ लेना, और कोई पॉइंट हो मैसेज कर देना, आई एम हैप्पी टू आंसर। दीदी सेड वन थिंग कि अब जो भी हम कर रहे हैं वो विकर्म ही होगा। मतलब आई कुडंट अंडरस्टैंड, मैं शायद गलत समझ रही हूँ। तो जैसे इस कलयुग में या अभी हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो सब विकर्म है, सिर्फ सतयुग में सकर्म होगा। सो आई वाज कंफ्यूज। सतयुग में अकर्म होगा जिसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। राइट, बट अभी सब कुछ विकर्म क्यों होगा अभी? अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में करोगे तो। और हम बॉडी कॉन्शियसनेस में करते हैं कर्म, इसलिए उन्होंने बोला ऐसे विकर्म नहीं होगा। आप अपनी सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस को बढ़ाते जाओ, वो विकर्म क्या, वो सुकर्म बन जाएगा, और सोल कॉन्शियसनेस में किया हुआ सुकर्म बन जाएगा। और सुकर्म सिर्फ अभी होता है। हाँ वही ना, सूक्ष्म। सुकर्म संगम युग पर ही होता है, क्योंकि संगम युग पर ही हम देवी देवता खुद भी बनते हैं, औरों को भी बनाते हैं। पाप कर्म पुण्य कर्म द्वापर से शुरू होता है। ठीक है, सब क्लियर है सबको? कोई और बात है किसी ने पूछनी तो आई एम हैप्पी टू आंसर। चलिए अभी हम योग करते हैं 5 मिनट्स। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, और आज से हम सब एक बात को धारण कर लें, हम अपनी आत्मिक स्थिति की बहुत बहुत प्रैक्टिस करने वाले। अपने साथ हमने रोज 10 मिनट्स बताने। सविता, यू टेकिंग इट डाउन? प्लीज टेक इट डाउन। अब सेल्फ टॉक 10 मिनट्स, सोल प्रैक्टिस एटलीस्ट वंस ट्रैफिक कंट्रोल में, बीच बीच में भी करो। थर्डली स्वमान में रहना और योग के समय को बढ़ाते चलना। ठीक है, अमृत वेला हम करने का पूरा एफर्ट करें। शाम को भी 6 to 7:30 का टाइम बहुत पावरफुल होता है, उस समय भी योग करें। ठीक है, तो अभी भी जब हम बैठेंगे सब एक संकल्प में बैठेंगे, तो हम कितने 13 है, 13 के 13 का हमारा संकल्प एक जैसा होगा, तो इसकी फिर हम चपेट में आएंगे। अब क्यों हमको अच्छा लगता है, क्योंकि पावरफुल इसलिए हो जाता है क्योंकि हम सब इकट्ठे एक ही चीज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। Just put it down, Savita, and send it. ठीक है, and I am in that group on a spiritual journey also. आप सब में से भी किसी का क्वेश्चन हो, मुझे आप पर्सनल मैसेज भेज देना, है ना। ग्रुप में कई बार लोग डिस्टर्ब होते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो भेज देना। कहीं आप में से भेज भी देते हैं। I try my best to answer as soon as possible. चलो कंफर्टेबल होकर बैठे। शरीर को स्थिर करेंगे, पेट सीधी रखें, हाथों को अपने थाइस पर रख लेंगे, और आज स्वमान लेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। अपने आप को देखें, माथे के बीच में चमकता सितारा। आप ब्रेन के सेंटर में या माथे के बीच आप एक जगह फिक्स कर लें जहां आप अपने आप को देखते हैं। अनुभव करें, मुझ आत्मा से गोल्ड सिल्वर कलर की लाइट निकल रही है। ये पवित्रता की किरणें अपने स्वरूप में टिकेंगी।
अपने गुण में टिकेंगे, फोकस स्वयं पर और कुछ नहीं। मन बुद्धि को परम धाम में ले जाएं। परम धाम में शिव बाबा पवित्रता के सागर हम सब पर पवित्रता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। रिसीव करें। इस एनर्जी को अनुभव करें। और अब मैं आत्मा इस शरीर से बाहर निकल ऊपर चलती हूँ, पहुंच जाए परम धाम। बाबा को टच करेंगे। और अब वापस नीचे अपने शरीर में मैं माथे के बीच संपूर्ण पवित्र आत्मा अपने पवित्रता के प्रकाश को निरंतर आसपास फैलाती हूँ। आज सारा दिन हम जहां भी जाएंगे इस प्रकाश को फैलाते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।